नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। राजस्थान की प्राइवेट आईटीआई जिन्होंने मेरे को फाइनेंशियल सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है उनको और बहुत धन्यवाद। लेकिन एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर देख करके आई, 682 आईटीआई हो और कितने लोगों ने मेहनत किया है, ये सोचिएगा साहब। बहुत बड़ा सवाल उठता है आपके ऊपर। चलिए आगे बढ़ता हूँ। एक लेटर आया, एक आईटीआई के ने हमको लेटर भेजा और देख करके मेरे जो है तो थोड़ा सा वो हो गया और मैंने सरकार के सामने सवाल रखे। आज मैं ये फिर से डीजीटी के सामने रख रहा हूँ और डीजीटी के अधिकारी को ये चीज़ें, मैडम को भी बोल रहा हूँ और अभी अतुल कुमार तिवारी जी हैं तो उनको भी मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़ क्या है ना, उज्जवल विश्वास जी आपको भी मैं बता रहा हूँ, राजू कर्णम जी, अमृतपाल जी, जो आप लोग देख रहे हो और देख लीजिए क्या हो रहा है, इस पर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, है ना। हालांकि 3-4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई हैं जो कल से बनेंगी और कल से बताई जाएगी, लेकिन चलिए मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले डीजीटी के अधिकारी एक देखिए कि प्रवेश प्रक्रिया को रोकी गई है, ये अधिकारों का हनन नहीं है तो क्या है। आप लोगों ने भाई साहब प्राइवेट आईटीआई को बाबा जी का घंटा बना लिया। ऐसा जो भी आता है ना तो साला घंटा बजा करके चला जाता है। और ये हमारे आईटीआई वाले हैं ना, इनको भी अब क्या बताऊं, इनको भी आत्म जो है तो चिंतन करने की बात है। लेकिन एक चीज बता दूं कि अगर ये चीजें राजस्थान से शुरू हो रही तो देश भर में शुरू होगी। लेकिन सर इसको देखिए कि कैसे स्टेट डायरेक्टर की मनमानी होती है और प्रवेश प्रक्रिया को रोक दी जाती है। ये आईटीआई के अधिकारों का हनन नहीं है साहब, तो ये क्या है, ये क्या मजाक चल रहा है कि राजस्थान के शिक्षा विभाग जो है तो निर्देशालय, राज्य निर्देशालय जोधपुर द्वारा 30 मई 2025 को एक लेटर जारी होता है और कहा जाता है कि निजी अथवा गवर्नमेंट आईटीआई ने पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल अपडेट नहीं की है, उन्हें सत्र 2025 और 26 में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। चलिए ठीक है, अपडेट कर लेंगे, लेकिन धमकी काहे के लिए देते हो? धमकी ऐसे मत दिया करो ना यार, आप लोग धमकी बहुत देते हो। ऐसे संस्थानों का नाम प्रवेश पोर्टल से हटा दिया जाएगा और नए विद्यार्थियों का वो प्रवेश नहीं दे पाएंगे। चलिए घंटा ही बजा रहे हैं। तो इस आदेश ने प्रदेश भर के सैकड़ों आईटीआई संस्थानों की चिंता की लहर पैदा कर दी है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या बिना पूर्व सूचना के स्पष्ट कारण बताए किसी संस्था को शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य से वंचित किया जा सकता है? सोचिएगा साहब कि किन संस्थानों को रोका गया है, उसकी सूची तक जारी नहीं की गई है। इस तरह से अपारदर्शी तरीके से संस्थानों का प्रवेश की प्रक्रिया से बाहर करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है महोदय। सुनिएगा साहब, यह एक तरफा निर्णय संस्थानों के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक अस्तित्व को संकट में डाल सकता है। अगर समझ में आ रहा है किसी को तो समझिए अधिकारियों कि आप लोग क्या कर रहे हो। सच ही बोला हूं, वो मंदिर का घंटा समझ लिए हो, हर कोई आता है बजा करके चला जाता है। क्या यह स्थिति इतनी गंभीर नहीं है कि संस्थान के प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय को लीगल नोटिस भेजें? क्या सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत निर्देशालय से जवाबदेही नहीं ली जानी चाहिए? यदि निर्देशालय खुद ही पारदर्शिता से बच रहा है तो संस्थानों को लोकतांत्रिक और कानूनी तरीके अपनाने ही होंगे। सही बात है। अभी मैं ये क्यों कह रहा हूं? अब भाई बार बार कह रहे हैं कितनी आरटीआई काहे लगा रहे हो, लोगों को कोर्ट केस के लिए क्यों कह रहे हो? किसको कोर्ट केस जाना है? कौन आरटीआई लगाना चाहता है? क्या आरटीआई लीगल नोटिस और हाई कोर्ट की रिट याचिका जैसे उपाय आज केवल विकल्प नहीं है बल्कि आवश्यकता बन चुके हैं? मैं आप लोगों को बता दूं जो कह रहे हैं अधिकारी गवर्नमेंट के कि आरटीआई क्यों लग रही, लीगल नोटिस हाई कोर्ट में क्यों जा रहे हैं, तो ये जैसे उपाय ना आज केवल विकल्प ही नहीं है सर, बल्कि आवश्यकता बन चुके हैं। चूंकि आप लोग मानते कहाँ हो? जब तक कोर्ट आपको ऊपर डंडा ना चलाए तो आप सुनते क्या हो? शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, संवाद और न्याय की जगह होनी चाहिए थी, वरना आज प्रवेश प्रक्रिया रुकेगी, कल संस्थानों के अस्तित्व ही प्रश्न चिन्ह बन जाएंगे। कम से कम साहब संवाद जारी रखिए। आपने सरकारी नौकरी ले ली है तो सरकारी दामाद हो गए हैं, जबकि आप कुछ सर्विस प्रोवाइडर हो।
आप हमारे टैक्स का पैसा लेते हो, लेकिन आप इतने बड़े वाले बन गए हो कि आईटीआई, प्राइवेट आईटीआई से आप संवाद करना अपना अपमान समझते हो। क्या चीज़ें कह रहा हूँ, डीजीटी के अधिकारी देख लीजिए। आप क्वालिटी और ट्रेनिंग की बात करते हैं, क्वालिटी और ट्रेनिंग की बात करिए तो उसमें संवाद और न्याय दो जगह चीज़ें हैं और दोनों की जगह होनी चाहिए, दोनों में ही, आईटीआई में भी और उसमें भी। नहीं तो आज प्रवेश की प्रक्रिया रुकी है, कल तो आप ऐसे में आईटीआई ही बंद कर दोगे और उसके अस्तित्व में आप प्रश्न चिन्ह लगा दोगे। लेकिन ये उपजा हुआ कहाँ से है? ये डीजीटी का ही तो दिया हुआ एप्लीकेशन है, ग्रेडिंग वाला मामला है। फिर सवाल उठेगा और मैं उठाऊंगा। आज मैं पहला सवाल ये उठा रहा हूँ कि क्या शिक्षा निर्देशालय को जोधपुर द्वारा बिना सूचना दिए आईटीआई संस्थानों को प्रवेश से वंचित करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है या नहीं है? हमको इसका जवाब कौन देगा? और जवाब तो देना पड़ेगा। दूसरा सवाल कर रहा हूं कि क्या निर्देशालय को यह नहीं बताना चाहिए कि किन किन संस्थानों को अयोग्य माना गया है और उसके स्पष्ट कारण क्या है? क्या ये नहीं बताना चाहिए? इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा साहब। मैं इस सवाल खड़ा कर रहा हूँ। तीसरा बड़ा सवाल कर रहा हूँ कि यदि संस्थानों को ना तो कारण बताया गया, ना सुधार का अवसर मिला है, तो क्या यह कानूनी नोटिस देने योग्य स्थिति नहीं बनती है? मैं फिर कह रहा हूं कि यदि संस्थानों को ना तो कारण बताया गया है और ना ही सुधार के लिए कोई अवसर मिला है, तो यह कानूनी नोटिस देने के योग्य की स्थिति नहीं बनती है। सोचिएगा कि क्या ये तीसरा नंबर पे मैं सवाल खड़ा कर जा रहा हूं। चौथे नंबर पर कह रहा हूं कि क्या आईटीआई संस्थानों को आरटीआई और रिट याचिका के माध्यम से ही अपने अधिकारों की रक्षा नहीं करनी चाहिए? अब जो लोग कह रहे हैं उस पर मैं बोल रहा हूं। क्या अब हर चीज के लिए आरटीआई लगे, रिट लगे, तभी ही अपने अधिकार की वो रक्षा करेंगे, बाकी नहीं करेंगे क्या? जब संवाद की गुंजाइश नहीं होगी साहब, जब आप सम्मान आईटीआई की नहीं करेंगे प्राइवेट आईटीआई वालों के, तब फिर यही लगेगा। और अभी तो सिर्फ आरटीआई लगा रहा हूं, रिट याचिका दायर कर रहा हूं। अभी तो पीजी पोर्टल पर शिकायत चालू हो जाएगी साहब 10 तारीख से, तो फिर कितना कितना जवाब दोगे? सुनने में आ रहा है कि राजस्थान की आईटीआई वाले कई वकीलों के माध्यम से नोटिस दिलवा रहे हैं। जब कई वकील लग जाएंगे तो कई डेट आएगी, कई डेट आएगी तो फिर सोच लीजिएगा कि आपका हालत क्या होगा। क्या 5वां नंबर छोड़ रहा हूं कि क्या शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता, संवाद और जवाबदेही को दरकिनार करके पूरे तकनीकी शिक्षा तंत्र को संकट में तो नहीं डाल देगा भविष्य में? फिर 5वां नंबर बोल रहा हूं, बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा हूं, देश भर की आईटीआई के लिए कर रहा हूं। क्या शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता, संवाद और जवाबदेही को दरकिनार करना पूरे तकनीकी शिक्षा तंत्र को संकट में नहीं डाल देगा? क्या इसके सवाल को जवाब कोई है अधिकारी डीजीटी का या फिर स्टेट के या आरडीएसडीटी के? किसी के पास अगर इस मेरे सवाल का जवाब हो तो दीजिए। और क्या अब हक की लड़ाई आंदोलन, क्या अब हक की लड़ाई के लिए धरना प्रदर्शन, क्या अपने हक की लड़ाई के लिए अब आरटीआई, क्या पीजी पोर्टल पे शिकायत, क्या जो है तो कोर्ट पे ही जाना पड़े? अगर हर चीज़ कोर्ट से ही मांगना पड़े तो फिर इनको हटा दीजिए। आप किनको हटा दीजिए? ये स्टेट में बैठे हुए जो लोग हैं, इनकी सुनवाई कब होगी? यार हर गलती का जो परिणाम है ना वो आईटीआई वाला ही क्यों भोगे? ये क्यों नहीं भोगेंगे जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं? सोचिए, प्रैक्टिकल करवा लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, फिर कुछ नहीं होता है। अब देखिए डीजीटी ने ग्रेडिंग करवाया, तो डीजीटी का ग्रेडिंग भी किसी काम का नहीं है ना? जो हर साल ग्रेडिंग कराते हैं तो फिर ये बेवकूफ़ बनाने का तंत्र है साहब। ये ग्रेडिंग को भी बंद कर दीजिए आप और एक काम कर दीजिए, हफ्ता चला दीजिए। हर हफ्ते आपके यहाँ के एक आदमी आए और बटोर करके ले जाए, आपको दे दे। हाँ, बटोर करके क्या कह रहा हूँ समझ गए ना? वो शब्द मैं नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि उसको बेईमानी लगता है। आए बटोरे समेट लेकर के चला जाए हर हफ्ते, यही अब होगा, है ना? नहीं तो फिर आप एक काम करिए कि प्राइवेट आईटीआई अभी तो ये सब कुछ कर रही है, सुनने में आ रहा है कि कह रही है कि चाबी भी एक दिन उठाऊंगा और सीधे ले जा कर के सेक्रेटरी महोदय को या डीजीटी को, अधिकारियों को ये चाबी ही क्यों न दे दी जाए कि साहब 1 साल आप प्राइवेट आईटीआई को चला करके देखिए,
तो आपको पता चलेगा कितने लड़कों की फीस बाकी है और कितने आपके मार्कशीट और ये सब चीज़ें निकाल लेते हैं तो कितनी दिक्कत होती है। स्कॉलरशिप मिलती नहीं है, लड़कों की फीस भी कैसे आती है। सवाल ये है कि यही करते करते 8 से 10 साल हो गए हैं, अब तो यही लाइफ बन गई है प्राइवेट ITI, तो उसको छोड़ करके कुछ काम कर भी नहीं सकते हैं, ये स्थिति आ गई है। अब शिक्षा का, तकनीकी शिक्षा का हमारे यहाँ मजाक बनाया जा रहा है और कुछ स्टेट के अधिकारी जो है तो मनमानी कर रहे हैं। सोचिएगा, सवाल बहुत बड़ा खड़ा करके जा रहा हूँ, ऐसे सवाल खड़ा करता रहूँगा, आप ये मत सोचिएगा। हमारे ऊपर भी दबाव आ रहा है कि आप ये क्या रोज़ रोज़ दिखा रहे हैं, आप एडमिशन वाला दिखाइए। सवाल ये है कि हमारे घर में आग लगी है और मैं बुझाने न जाऊँ तो फिर ये गलत है, हमारे ऊपर सवाल उठेगा। वीरेश सिंह को जानने वाले जानते हैं कि ना वो डर से और ना वो पैसे से। जहाँ सम्मान की बात आएगी, जहाँ सच्चाई की बात आएगी और जहाँ देश की बात आएगी तो सबसे पहले वीरेश सिंह पहले लाइन पे खड़े होने मिलेंगे, बिल्कुल खड़े होते ही मिलेंगे, पीछे बाद में रहेंगे, पहला हम ही रहेंगे, पहला बार हम ही से। चलिए आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा और एक बार फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए राजस्थान की ITI को धन्यवाद।